हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुमाइला's कुकिंग पैशन। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर आ गई एक ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी समोसे लीफ और स्प्रिंग रोल्स शीट्स की रेसिपी के साथ। आप सभी को स्प्रिंग रोल्स और समोसे तो पसंद ही होंगे। क्या आपको घर में खुद से समोसे बनाना पसंद है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको इसकी लीफ और शीट्स घर में ही बनाना आ जाए तो मज़े ही मज़े। तो आइए चलते हैं किचन में अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने समोसा लीव्स बनाने के लिए 300 ग्राम मैदा लिया है, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है। मैंने मैदे को अच्छे से छान लिया है और अब चलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इस आटे को अच्छे से गूंद लूंगी। समोसे लीव्स का डो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए जैसे मैंने गूंदा है बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं इस डो के ऊपर ऑयल लगाकर इसे क्लिंग फिल्म में लपेट कर रख दूंगी और इसे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दूंगी। मैंने 1 kg मैदा गूंद लिया था सेम प्रोसेस से स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए, और दोनों डो को मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था 30 मिनट्स के लिए। अब मैं जा रही हूँ समोसा लीव्स बनाने के लिए। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अब मैं 1 पार्ट को लेकर इस तरह से लंबा रोल कर रही हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ पर स्केल से नाप के बिल्कुल इक्वल साइज में इसको काट लूँगी और बॉल्स बना लूँगी। मुझे इक्वल बॉल्स चाहिए। मैंने 2 इंचेस की एक बॉल काटी है। अब ये देखिए एक रोल में मैंने 6 पार्ट्स काटे हैं इक्वल, और अब मैं इन्हें फटाफट से रोल कर लूँगी। देखिए जैसे ये बीच में इस तरह से आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, वरना जब आप बेलेंगे तो ये बीच में गड्ढा जैसा हो जाएगा। जब मैं बॉल्स बना रही थी तो ये दूसरी बॉल सूख रही थी। मैं इन सारी बॉल्स को एक पैकेट या पॉलीथीन में कवर करके अच्छे से रख दूंगी, वरना जब ये हम इन्हें बेलेंगे तो ये पपड़ी जमी हुई दिखेंगी। अब ये देखिए मैंने सारी डो बॉल्स रेडी कर ली है। अब इन्हें मैं बेलना शुरू करूंगी। आप ये जो तवा देख रहे हैं ना, मुझे इसी साइज की रोटियां बेलनी है। ये बहुत बड़ा तवा है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 डो बॉल्स ले लिए, उसे फ्लैट कर लिया है और अब मैं इसे हल्का सा आटा लगा के बेलना शुरू करूँगी। ये जो मैंने चारों चंगेरी बनाई है इसे इक्वल साइज में होना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे रहेगा इक्वल। अब मैंने काउंटर पर मैदा छिड़क लिया है और चंगेरी को बेल रही हूँ। और हमें चंगेरी को बहुत बड़ी नहीं बेलना है, बस एक थोड़ा सा बेलना है, थोड़ा सा इसे पतला करना है बस। और इसी प्रोसेस से मैं बाकी सारी चंगेरी भी बेल लूँगी। अब ये एक रोटी ली या इसे चंगेरी कहिए आप, इस पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा देना है। और ये देखिएगा कि ऑयल ज़्यादा लगेगा,
फिर इसके ऊपर मैंने खूब अच्छे से मैदा छिड़क दिया है। मैदा भी बहुत अच्छे से छिड़कना है आपको। फिर इसके ऊपर मैंने दूसरी चंगेरी या रोटी रख दी और ये देखिए थोड़ी छोटी है, तो इसे मैं हाथ से बढ़ाकर बराबर कर लूँगी। फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होगी। फिर से ऑयल लगाऊंगी और ऑयल बहुत अच्छे से, स्पेशली किनारी पर ऑयल आपको बहुत अच्छे से लगाना है। फिर से मैदा डालना है और फिर से रोटी ऊपर से रखनी है। इसी तरह मैंने कभी 3 रखी है, कभी 4 रखी है और इस तरह से करके मैंने लेयर्स लगा ली है। अब ये देखिए मैंने जो ये लेयर लगाई, अब इसे मैं बेल रही हूँ। और याद रखिएगा जो मैंने तवा लिया है या आप जो तवा लेंगे ये उसी के साइज के बराबर होनी चाहिए। देखिए खूब बड़ी सी बेल गई रोटी हमारी और ये तवे के साइज की भी हो गई। अब मैं इसे यहाँ पर तवे पर ही रख दूंगी। बस अब मैं इसे सेकूंगी। ये देखिए यहाँ पर लेयर्स दिख रही हैं इसकी आपको। अब तवे को मैं तेज़ फ्लेम पर रख दूंगी और हमें इसे रोटी की तरह नहीं पकाना है। सिर्फ 10 सेकंड में जैसे ही तवा गर्म हो फ़ौरन पलट देना है और गैस को ऑफ कर देना है। ये देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। ज़रा सी स्पेस कहीं से आपको दिखे उस जगह ये ऐसा फ्लैट चम्मच लीजिएगा और उसमें आप रोटियों के बीच में इसे डाल के धीरे धीरे करके निकाल लीजिएगा। फिर पहली शीट निकालने के बाद इसे पलट दीजिए और गैस को 10 सेकंड के लिए ऑन कर दीजिए और फिर से दूसरी शीट को गरम अलग कर लीजिए। याद रखिए गैस 10 सेकंड के बाद ऑफ करनी है और फिर उसके बाद मैं सारी शीट्स इसी तरह बना लूँगी। इसी तरह ये दोनों तरफ से सिकती भी जाएगी और अलग भी होती जाएगी। मैंने जो 1 केजी आटा रेडी किया है स्प्रिंग रोल्स शीट्स के लिए, सेम प्रोसेस से आपको शीट्स बना लेनी है सारे आटे की। समोसा लीव्स रेडी हो चुकी है। शीट्स निकालते वक्त एक आध बीच से फट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये जो फटा हुआ पोर्शन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। देखिए जो हमारी साइड से कतरनें बच रही हैं ये वेस्ट नहीं होंगी, इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसे मैं जिपर लॉकर बैग में सेव करती जाऊंगी। ये देखिए मैं इसी तरह से समोसे को बना लूँगी। कितनी सॉफ्ट बनी है ना ये लीव। मैं इन समोसे लीव्स को एक जिपर लॉकर बैग में रख के सेव कर लूँगी। और अगर आपको इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है तो एक अच्छे से क्लिंग फिल्म में आप इसको कवर कीजिए और फिर जिपर लॉकर बैग में रख के इसे सेव कर लीजिए। इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए वरना ये बाद में ड्राई हो जाएंगी। अब मुझे स्प्रिंग रोल्स शीट्स बनानी है तो देखिए सारी प्रोसेस वही होगी। शीट्स को सेम प्रोसेस से बना लेना है और इसे स्क्वायर शेप में इसी तरह से काट लेना है। 3 तरफ से इक्वल स्क्वायर शेप में काटा है और एक तरफ से नहीं काटा है। ये देखिए मैं जिस तरह से रोल कर रही हूँ ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो इस तरह से अंदर चला जाएगा। ये जो कतरनें बच रही हैं मैं इसी तरह से काट लूँगी और जिपर लॉकर बैग में फ्रीज़ कर दूँगी। जब मैं चाट बनाऊंगी तो इन्हें निकाल के फ्राई करूंगी और ये बिल्कुल पापड़ी बन जाएंगी और इसे चाट के ऊपर डाल दूंगी। मैंने सारी शीट्स को स्क्वायर शेप में नहीं काटा है, मैंने 1-2 शीट इस तरह से भी रखी हुई है सेव करके और इसमें मैं आपको स्प्रिंग रोल्स फिल करना सिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी स्प्रिंग रोल्स शीट्स की और समोसा लीव्स की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
ये बेल आइकन जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इसे प्लीज़ ऑन कर लें ताकि जैसी मेरी रेसिपीज़ आएँ फटाफट से आपको देखने को मिल जाएं। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई सी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। टेक केयर।